बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 एंड 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो वैल्यूज़ हमारे पास वही हैं, सेट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट्स में किए। एक्स सेट की वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी ई। वाई सेट में वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए सी ई। और जेड सेट में वैल्यूज़ हैं जी एच आई जे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने पहले इनकी वेन डायग्राम पिछले पार्ट्स में बना ली है, तो मैं वेन डायग्राम यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो एक्स और वाई हमारे पास, एक्स और वाई सेट्स में वाई सेट सबसेट है एक्स का, यानी वाई की तमाम वैल्यूज़ एक्स में मौजूद हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एक्स सेट ड्रॉ किया, एक्स सेट के अंदर मैंने वाई सेट ड्रॉ कर दिया क्योंकि वाई की तमाम वैल्यूज़ एक्स में मौजूद है। तो वाई सेट के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी ए सी ई और x की वैल्यूज़, अब x के अंदर ये मौजूद है तो ए सी ई एक्स की वैल्यूज़ आ गई, बाकी b और d वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और z सेट सेपरेट बन जाएगा हमारे पास g h i j। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे x यूनियन y ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो पहले मैं इसी फिगर में x यूनियन y को सिलेक्ट कर लेता हूँ। x यूनियन y मीन्स दैट x और y के तमाम एरियाज को हाईलाइट कर देता हूँ। तो x और इसी के अंदर y मौजूद है, तो इसको जब मैं हाईलाइट करूँगा तो ये पूरा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। डैट इज़ द रिजल्ट ऑफ x यूनियन y, यानी इसके अंदर जो जो वैल्यूज़ आ रही है वो x यूनियन y का रिजल्ट होगा। यानी x यूनियन y का रिजल्ट आएगा ए बी सी डी ई। नेक्स्ट, अब मुझे इस x यूनियन y का इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो मैं इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस वेन डायग्राम के अंदर पहले मैंने x ड्रॉ किया और x के अंदर y मौजूद है और z यहाँ पे सेपरेट में आ जाएगा। z की वैल्यूज़ हैं जी एच आई जे और y की वैल्यूज़ हैं ए सी ई और x की वैल्यूज़ में ए सी ई बी डी। अब मुझे x यूनियन y मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे z के साथ इंटरसेक्शन लेने, तो पहले मैं यहाँ z को ड्रॉ कर लेता हूँ। z क्या है मेरे पास, ये z का एरिया है, तो ये मैंने z के एरिया को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास वेन डायग्राम फॉर z आ गई। अब मुझे इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन लेना है। अब इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन लेने का मतलब यह है कि इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ आएंगी उनको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आ जाएगा x और इसके अंदर मौजूद होगा y और यहाँ पे आ जाएगा z। तो इसके अंदर आ जाएगा ए सी ई, यहाँ आ जाएगा बी डी ई और यहाँ पे आ जाएगा जी एच आई जे। अब x यूनियन y और z के दरमियान में मुझे इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब यह है कि वो एरियाज जो दोनों में सेलेक्टेड हैं उनको मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसमें ये वाला एरिया सेलेक्टेड है, इसमें नहीं है। इस फिगर में ये एरिया सेलेक्टेड है लेकिन ये इसमें सेलेक्टेड नहीं है। तो कोई भी एरिया दोनों में ऐसा नहीं आ रहा जो दोनों में सेलेक्टेड हो, तो इसका मतलब है कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन z का आंसर कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट आ रहा होगा एम्प्टी सेट। मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं पहले वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज ऑफ सेट x, सेट y एंड सेट z, मेरे पास y इज द सबसेट ऑफ x, सो y मौजूद होगा x के अंदर और सेट z डिसजॉइंट सेट है हमारे पास, तो वो सेपरेट बनेगा। यहाँ पे ए सी ई, यहाँ बी डी और जी एच आई जे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट, x और y की कॉमन वैल्यूज़। तो x और y में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ए सी ई, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं वैसे भी देखूं तो x की एरियाज़ में ये दोनों एरियाज़ आ रहे हैं और y का एरिया सिर्फ ये वाला आ रहा है। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए जिस एरिया में डबल टिक हो उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो डबल टिक आता ही क्यों है, डबल टिक इसी वजह से आता है क्योंकि ये एरिया x में भी एक टिक इसका आया x की वजह से, एक आया y की वजह से। यानी ये एरिया, ये वाला एरिया x में भी मौजूद है, y में भी मौजूद है, तभी तो इसमें डबल टिक आया। और इंटरसेक्शन में हमें वही चाहिए होता है जो दोनों में मौजूद होता है, और दोनों में मौजूद होने वाला एरिया डबल टिक हो जाता है क्योंकि वो दोनों में आ रहा होता है। इस वजह से सिर्फ डबल टिक वाले एरिया को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू गिवन सेट्स। अब नेक्स्ट में मुझे एक्स इंटरसेक्शन वाई का यूनियन लेना है जेड के साथ। तो पहले मैं अलग से जेड को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आ जाएगा एक्स, इसके अंदर आएगा वाई, एक्स वाई और सेपरेट में आ जाएगा जेड, ए सी ई बी डी जी एच आई जे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ z को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो z का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये सिलेक्टेड आ जाएगा।
अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट्स के दरमियान में यूनियन लेना है। यानी मैं यहाँ पे सेट्स नई वेन डायग्राम बनाता हूँ और इसमें यहाँ पे x, इसके अंदर y और सेपरेट में z, x y और z, a c e b d g h i j। अब इन दोनों में यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब है जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है और जो एरिया इसमें सिलेक्टेड है, दोनों में जो जो एरिया सिलेक्टेड है तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे यूनियन के केस में। तो यानी मुझे यहाँ पे x इंटरसेक्शन y का यूनियन लेना है z के साथ। तो इस फिगर में ये एरिया हाईलाइटेड है तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ये एरिया, और इस फिगर में ये एरिया हाईलाइटेड है तो यहाँ पे भी ये हाईलाइटेड हो जाएगा। यानी वो एरियाज यूनियन के केस में जो दोनों सेट्स में हाईलाइटेड हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर x इंटरसेक्शन y यूनियन z। So this is the part 5 and part 6 of question number 2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.